अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को देखा कि गरुड़ तुम कैसे आए? अरे महाराज कुछ न पूछो, मुझे एक संशय हो गया है। कौन सा संशय? कि राम जी भगवान है कि मनुष्य? मैं देवर्षि नारद जी से समझने गया तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक ही मुख है, वह भगवान के गुण गाने में लगा रहता है, मैं नहीं समझा सकता। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है? गरुड़ ने कहा हाँ उन्हीं ने। ब्रह्मा जी हंसकर बोले कैसा काम वही कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया था। लेकिन गरुड़ एक बात है, क्या? 4 वेद हैं, मैं इन चारों वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता हूं और 4 ही मुख हैं। अब मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं, इसलिए तुम यहां गलत आ गए। अब तो गरुड़ और खुश हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास भी नहीं। तो ये काम करो, कहां? तुम शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ बड़े खुश कि एक आनंद ने भेजा चतुरानंद के पास, चतुरानंद भेज रहे हैं पंचानंद के पास। भगवान शिव कैलाश पर्वत से चल चुके थे, वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ने जो मार्ग में भगवान शंकर को देखा तो चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले प्रभु बड़ी कृपा, आप मिल गए, अब आप हमें समझा दो कि राम जी भगवान है या मनुष्य? शिव जी ने कहा कि समझा तो देता, लेकिन तुम रास्ते में मिले हो। रास्ते में न मिले होते तो मैं समझा देता, तुम हमें रास्ते में मिले हो। गरुड़ जी ने कहा तो फिर आप कोई और जगह बताएं, अपने से बड़ी जगह। शंकर जी ने कहा कि गरुड़ क्या तुम सचमुच समझना चाहते हो? हाँ महाराज। तो एक काम करो, पास में नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषण जी रहते हैं, उनके पास जाओ समझने के लिए, कौए के पास। अब गरुड़ चौंके, ऐसे लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर पड़े हो। कहां जाए महाराज? कागभूषण जी के पास, वही तुम्हें सही समझा सकते हैं। महाराज हमें, पार्वती जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया था, रघुपति कृपा मर्म में पावा। अच्छा कौन सा मर्म मिल गया था? यह मर्म मिल गया था कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया है। नारद जी समझा नहीं पाए, ब्रह्मा जी समझा नहीं पाए, और मैं समझाता तो सारी दुनिया में कहते एक बड़ी मुश्किल से शंकर भगवान समझा सके। नारद जी को तो समझ में नहीं आया, ब्रह्मा जी ने तो समझाया ही, शंकर जी ने बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं था। इसलिए कहा इन्हें कागभूषण जी के पास भेजो, किसी से नहीं कहेंगे कि हम कहां गए थे समझने।